तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। थोड़ी सी दिक्कत यह है बेटा कि बगल में चल रहा है मुहर्रम, तो आपको आवाज बीच बीच में बैकग्राउंड आ जाएगा, हुसैन को पुकारने वाला या जो भी, देखो आपको आ रहा होगा। तो इस आवाज थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहेगी अभी कुछ दिन। क्यों? क्योंकि बराबर मुहर्रम मनाया जा रहा है, तो अब जब तक ये चलता रहेगा तब तक आवाज आपकी आती रहेगी इस तरह की थोड़ी थोड़ी। तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला अपना माइक है नहीं, जो है वही है, हकीकत तो यही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कर्कश नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आएगी, उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। और शुरू करते हैं कहानी को। चल क्या रहा था बेटा, हम लोग की चल रही थी क्लास 12th फिजिक्स चल रही थी। क्या चल रही थी? क्लास 12th फिजिक्स चल रही थी। और क्लास 12th फिजिक्स में आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ना है? विद्युत द्विध्रुव। और द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता, इन दो कहानियों को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कहानी को विनय समा को गवाते हुए, देखते हैं क्या है आगे, ठीक है। समझो, जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है बेटा विद्युत द्विध्रुव, यानी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, इसे पूरा पूरा नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ द्विध्रुव लिखा है, लेकिन बेटा विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत की कहानी चल रही है, ठीक है। क्या है द्विध्रुव? समझो समझो, एक 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 क्या है? सिस्टम है, आवेशों का एक निकाय है, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। विद्युत द्विध्रुव कोई भौतिक राशि नहीं है। विद्युत ध्रुव एक चीज है। क्या चीज है? और ये चीज बनेगी कैसे? ये चीज बनेगी एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, दोनों को कुछ सूक्ष्म दूरी मान लो आपने आर पर रख दिया, हम कह रहे हैं हमने 2l दूरी पर रख दिया। तो क्या कहानी कर रहे हो, 2l दूरी पे ही क्यों रखे? चलो देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन क्या बन जाएगा? द्विध्रुव कैसे बन जाएगा? एक एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, यानी समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति मतलब एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू। समान परिमाण, अगर ये 2 कूलाम है तो ये भी 2 कूलाम होगा, लेकिन ये माइनस में 2 कूलाम होगा। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर, यानी छोटी सी दूरी पर। ये दूरी क्या है बेटा? ये दूरी छोटी दूरी है, स्मॉल डिस्टेंस है। क्या है? स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस इस पर रखे हों, इस प्रकार के निकाय को कहा जाता है, इस प्रकार की युक्ति को कहा जाता है, इस प्रकार के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। हम इसको बोलेंगे, हमको अच्छा लगता है निकाय बोलना, आपको अच्छा लगता है युक्ति बोल दो, आपको अच्छा लगता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बोल दो, ठीक है, यानी वैज्ञानिक यंत्र बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या है द्विध्रुव? समान परिमाण, समान परिमाण, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, तथा विपरीत प्रकृति प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हूं, सूक्ष्म दूरी पर रखे हूं, उसे उसे क्या कहते हैं? समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, उस निकाय को उस निकाय को उस निकाय को निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गई बात? सिंपल सी कहानी है बेटा, सिंपल सी कहानी। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर रख दिए, क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव। ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल सी कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की डाइपोल मोमेंट आखिर क्या होता है। थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ाते हैं, इसको सफेद करते हैं। डाइपोल मोमेंट कहोगे सर, डाइपोल यानी द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में क्या अंतर है? द्विध्रुव बेटा एक यंत्र है, एक चीज है, एक वस्तु है, जिसको देख सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि है मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक राशि कैसे है समझो।
एक है बेटा प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पे रख के मान लो बीचों बीच है केंद्र। क्या है बीचों बीच? केंद्र। ये दूरी l है, ये दूरी भी l है, तो टोटल दूरी कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l। अब परिभाषा क्या है? सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, एक आवेश, आवेश तथा तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य दूरी के के गुणनफल, गुणनफल के परिमाण को, परिमाण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण कहते हैं। समझो बेटा, समझो, समझो बात को। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के परिमाण को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्योंकि सर आपने क्या बोला? आपने बोला द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं, क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसको वेक्टर भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। P वेक्टर बराबर क्या होता है? क्या? किसी एक परिमाण, जैसे हमने कहा प्लस क्यू, क्यू, और दोनों आवेशों की दूरी को 2l माने हैं, तो 2 इंटू क्यू इंटू 2l यानी 2ql आ गया। आप कहोगे सर आप किसी और को भी ले लो, P वेक्टर बराबर, हमने कहा आपको क्यू नहीं लेना है, आप माइनस क्यू ले लो, ठीक है, इंटू 2l, लेकिन एक ही आवेश लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ql हो जाएगा। लेकिन बेटा यहां जो एक शब्द लगा है ना परिमाण, इस परिमाण का मतलब ही होता है माइनस प्लस से मतलब नहीं है, सिर्फ प्लस प्लस होता है। परिमाण मतलब सिर्फ प्लस प्लस, दिशा की कोई बात ही नहीं। यानी यहां पे कहानी क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगा? इसका ही परिमाण कितना आएगा? 2 आएगा। तो जो फॉर्मूला आ गया वो फॉर्मूला आ गया P वेक्टर बराबर 2ql। क्या आ गया? 2ql। इतना याद रखना। और 2ql आ गया तो इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक क्या हो गया? 2 का क्या मात्रक होगा? 2 का कुछ नहीं मात्रक होगा। क्यों? क्या है? आवेश तो कूलाम, और l क्या है? लंबाई, तो कूलाम मीटर। क्या हो गया? कूलाम मीटर। और विमा क्या होगी? विमा, विमा क्या होगी? देखो Q, Q की विमा होती है 80, और L यानी लंबाई की विमा होगी L, तो विमा होगी 80L। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया 2ql, और विमा क्या आ गई? 80L, और मात्रक क्या आ गया? कूलाम मीटर। ये है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। हमेशा याद रखना। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कहानी को देखते हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कहानी देखो क्या है। सोचो, ये बेटा क्या है? हमारा प्लस क्यू है, ये क्या है? हमारा माइनस क्यू है, और हमने ऐसे बना दिया, हमने ऐसे बना दिया कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। क्या है? x एक्सिस। समझना? तो x एक्सिस पे अगर हमारा क्या है? द्विध्रुव है, तो y एक्सिस का प्रत्येक बिंदु क्या है बेटा? निरक्षीय स्थिति में बिंदु है, निरक्षीय में। अगर द्विध्रुव आपका x एक्सिस पे है तो x एक्सिस के प्रत्येक बिंदु क्या रहेंगे? अक्षीय स्थिति में रहेंगे। किसमें रहेंगे? अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव भी हमारा x एक्सिस पे है। आप जिस एक्सिस पे हो, दूसरा भी अगर उसी एक्सिस पे है, तो आप दोनों एक दूसरे के अक्षीय स्थिति में हो। किसमें हो? अक्षीय स्थिति में। और अगर हम बात कहें कि भाई द्विध्रुव x एक्सिस पे है, तो y एक्सिस के सारे बिंदु क्या हैं? हमारे किसमें है? निरक्षीय स्थिति में है द्विध्रुव से। अगर द्विध्रुव y एक्सिस पे होता तो y एक्सिस के सारे बिंदु क्या होते? अक्षीय स्थिति में होते। x अक्ष के सारे बिंदु क्या होते? निरक्षीय स्थिति में होंगे। क्लियर है कहानी? तो हम लोग दो बिंदुओं पर व्यंजक निकालने वाले हैं, फॉर्मूला निकालने वाले हैं। जैसे मान लो अगर x एक्सिस पे रखा है द्विध्रुव, तो किसी बिंदु पर मान लो एक कॉमन बिंदु पर निकाल लेंगे, फिर सारा के सब के लिए वो सत्य हो जाएगा। तो किसी बिंदु पर यानी अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में दो कहानियां देखनी है। द्विध्रुव से सबसे पहली कहानी देखेंगे, द्विध्रुव से, द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में। किसमें? अक्षीय स्थिति में, स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और दूसरी कहानी क्या देखेंगे? द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में। किसमें?
निरक्षीय स्थिति में, मतलब अगर द्विध्रुव एक्स एक्सिस पे रखा है तो वाई एक्सिस की बिंदुओं को क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति कहेंगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली कहानी को देखते हैं। पहली कहानी है बेटा, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में यानी देखो फील करना टॉपिक को फील करना, यानी देखो ये ऐसे कुछ कहानी होने वाली है, ऐसे कुछ कहानी होने वाली है कि ये है हमारा प्लस क्यू, ये है हमारा माइनस क्यू, ये कहीं ना कहीं पे केंद्र है, क्या है, केंद्र है, और ये दूरी आपकी एल है, और ये दूरी भी आपकी क्या है बेटा, एल है, और ये केंद्र है, क्या है, केंद्र है। बिंदु कहां, कहीं यहां पे है ना, बिंदु कहीं पे यहां पे है, अक्षीय स्थिति में। किसमें है, अक्षीय स्थिति में। मान लो बिंदु है ए, क्या है, बिंदु ए है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो दूरी नापी जाती है वो हमेशा केंद्र से नापी जाती है। कि दूरी मान लो केंद्र से आर बिंदु दूरी पे है, कितने पे है, आर दूरी पर। यानी जो बिंदु स्थित है अक्षीय स्थिति में, वो द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर। ये दूरी एल है और ये भी दूरी क्या है, एल है। तो इस निकाय में दो आवेश हैं, कितने आवेश हैं, दो। एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। आपका क्या है कॉन्सेप्ट, देखो क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कितने आवेशों से, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से, और दोनों का सदिश योग कर देंगे, यानी दिशाओं के हिसाब से जोड़ देंगे। दिशाओं के हिसाब से जुड़ जाएगी, कहानियां घट जाएगी। अब जब हम लोग दिशा दिशा खेल रहे हैं ना, जब हम लोग दिशा दिशा की कहानी कर रहे हैं, जब हम लोग दिशा दिशा की कहानी करते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई कहानी रह नहीं जाती बेटा। यानी याद रखना, जब आप डायरेक्शंस के साथ खेल रहे हो ना, तो प्लस माइनस को कभी मत लिखना। तो यहाँ पे जो प्लस है माइनस है, इस कहानी को हम लोग दिमाग में लेके नहीं चलेंगे, हम लोग दिशाओं को लेके चलेंगे। चलो अभी समझ में आएगा कैसे, कैसे, चलो देखो। ठीक है, देखो माइनस क्यू है, माइनस क्यू से ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, समझो। केंद्र से बिंदु ए के बीच की दूरी आर दूरी है, कितनी दूरी है, आर दूरी है। तो माइनस क्यू से ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। और प्लस क्यू से कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। इस बात को याद रखना, क्लियर है। माइनस क्यू से ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। क्यों, क्योंकि बेटा केंद्र से ये दूरी आर है, तो ये एल घट गया तो आर माइनस एल हो गया। केंद्र से ये दूरी आर है तो आर में एल जुड़ गया तो क्या हो गया, एल प्लस आर हो गया। लिख लो माइनस क्यू से ए के बीच की दूरी, ए के बीच की दूरी, दूरी कितनी है, कितनी है, आर माइनस एल है। तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो, याद करो बेटा, किसी बिंदु आवेश के कारण, इसके पहले लेक्चर में, इसके जस्ट पहले लेक्चर में, इसमें हमको थोड़ा सा बुखार था, उसमें देखते हो कि क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या आया था, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या आया था, क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगी, यहां कहानी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू से ए के बीच की दूरी की अगर बात करोगे तो यहां क्या आ जाएगी कहानी, यहां पे आ जाएगी ई माइनस क्यू बराबर 1/4πε0। और यहां पे माइनस क्यू है तो माइनस और क्यू अपॉन, यहां पे दूरी कितनी है बेटा, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, इस बात को याद रखना हमेशा, इस बात को क्या रखना, याद रखना। लेकिन एक बात हमने बोली है कि हम लोग दिशाओं के साथ खेलेंगे तो इस माइनस का कोई मतलब रह नहीं जाता, ये प्लस हो जाता है। कुछ लोग आपको क्या बताएंगे, कुछ लोग आपको ऐसे बताएंगे, माइनस प्लस की कहानी को बताएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, एक घट जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो कहानी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो सिर्फ तुक्का लग गया। क्या लग गया, तुक्का। दिशाओं के साथ कहानी को करेंगे, देखो कैसे, अभी समझ में आएगी बात। हम लोग बेटा फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और फिजिक्स सीख रहे हैं, रटना थोड़ी है, ठीक है। अब हम लोग प्लस क्यू की कहानी देख लेते हैं। प्लस क्यू से
प्लस क्यू से ए के बीच की दूरी, ए के बीच की दूरी कितनी है बेटा, आर प्लस एल है। कितनी है, आर प्लस एल। तो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा बताओ। देखो प्लस क्यू से बिंदु के बीच की दूरी कितनी, आर प्लस एल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगी दूरी, आर प्लस एल है कि नहीं दूरी, आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों कहानियों को क्या करना है, दिशाओं के हिसाब से होगा। यानी बिंदु ए पर, बिंदु ए पर जो ई वेक्टर टोटल होगा ना, वो ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू टोटल ऐड होगा। लेकिन दिशाओं को देखते हैं कि दिशा की कहानी क्या है। देखना, समझना, बात को ध्यान से समझना। कलर चेंज कर देते हैं यहां लो। इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे चेक की जाती है, उस बिंदु पर क्यू नॉट को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, क्यू नॉट को। आप क्यू नॉट को रख दिए और इस क्यू नॉट, एक क्यू नॉट होता है धनात्मक, इस क्यू नॉट पर जिस दिशा में बल लगेगा ना बेटा, वही दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की। क्यू नॉट पर माइनस क्यू वाला क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू क्या है, माइनस नेगेटिव है, और प्लस क्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये दिशा हो गई ई माइनस क्यू की, हो गई कि नहीं हो गई। और परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट क्या है, धनात्मक है, धनात्मक वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये वाली दिशा हो गई ई प्लस क्यू की। किसकी हो गई, ई प्लस क्यू की। तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, और जब दिशाएं विपरीत हैं तो घट जाएगी कहानी। घट जाएगी तो देखो क्या हो जाएगी कहानी। देखना, ध्यान से देखना। इसको छोटा कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो लो। लो देखो, समझो बात को। घट जाएगी कहानी, यानी ई टोटल क्या आ जाएगा बेटा, ई टोटल आ जाएगा ई माइनस क्यू और माइनस ई प्लस क्यू, चाहे ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, तो ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। क्लियर है बात को बेटा। देखो अब ई माइनस क्यू कितना है, ई माइनस क्यू देखो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस लगा दो, और क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर। बेटा जब आप ऐसे नॉर्मली भी जोड़ देते तो एक माइनस में है एक प्लस में है, घट जाता, आपका आंसर आ जाता। लेकिन आप ये कहानी समझ पाते क्या, डायरेक्शन वाली, दिशा वाली कहानी से आई है कहानी, माइनस प्लस से कहानी नहीं आई है। ठीक है, अब देखो पूरी कहानी में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कॉमन है तो ले लेते हैं। क्यू कॉमन ले लिए और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इस कहानी को थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, इस कहानी को इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखना, चलो अगले पेज पे ही चलते हैं, इससे अच्छा। क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस एल का होल स्क्वायर है बेटा, ये होल स्क्वायर है। ये कहानी, ये गलती मत कर देना। माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये कहानी है। ई वेक्टर टोटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का एलसीएम कितना है, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। जब इसका भाग दोगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, भाग में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर आ गया, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। r प्लस एल वाले का टर्म का भाग दोगे तो ये बच जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब कहानी क्या होगी, ई टोटल वेक्टर बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का क्या होगी कहानी, आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा,
आर माइनस एल आर प्लस एल, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहां ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2rl, और माइनस चिन्ह लगा है तो जो भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ना, उसके सारे के चिन्ह बदल जाएंगे। यानी आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में रहेगा तो माइनस इसको कर देगा माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस एल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस कर देगा, और आएगा माइनस 2rl, लेकिन माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो आ जाएगा प्लस 2rl। देखो आर स्क्वायर प्लस में है और आर स्क्वायर माइनस में है, घट गया, जीरो हो गया, एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर घट गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो क्या आएगी कहानी, ई वेक्टर टोटल कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, कितना हो गया 2rl, और 2rl हो गया 4rl, 4rl अपॉन, देखो यहां कहानी क्या होगी बेटा, एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, यानी एक में है r माइनस एल, दूसरे में है r प्लस एल, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा a r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, दूसरे में होता है a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो यहां पे कहानी हो गई बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कहानी क्या होगी। ये जो 2rl लिखा है इसको ऐसे लिख लिए, q इंटू 4 इंटू आर इंटू एल अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर की कहानी देखो क्या है। अब बात बेटा ये है कि यहां पे जो एल स्क्वायर है ये गायब होगा। क्यों गायब होगा समझो, क्योंकि हम लोगों ने जब परिभाषा पढ़ी है, अभी इसी लेक्चर में तो पढ़े हैं, इसी लेक्चर में पढ़े हैं कि द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी होती है, यानी एल क्या है बेटा, एल क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि छोटी चीज का जब स्क्वायर करते तो और छोटा हो जाएगा। जैसे समझना, हमने कहा 0.02 का स्क्वायर कर दो तो हो गया 0.04, देखो और छोटा हो गया। तो जब छोटे डिस्टेंस का तुम स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। और ये जो आर है वो मीटर में है, किसमें है, मीटर में, और ये क्या है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में है, तो बहुत छोटा है एल स्क्वायर। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग उस चीज को नगण्य मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहां से किस चीज को नगण्य मानना है बेटा, यहां से एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मान लेंगे मतलब हटा देंगे। तो एल स्क्वायर हट गया तो बच गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा आर की पावर 4, कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। यहां पे क्या हो गया, ये जो एल स्क्वायर था बेटा, वो एल स्क्वायर क्या हो गया, नगण्य हो गया, जीरो हो गया। तो आर से क्या होगा, आर की पावर 4 कटेगा तो क्यूब आ जाएगा, और देखना यहाँ पे आ गया 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। ध्यान से देखते चलना, यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी हो रही है, जो 4 है उसको लिखेंगे 2 × 2, क्या लिखेंगे, 2 × 2, देखो 2 × 2, अरे बेटा एक तो मच्छर दिमाग खराब करता रहता है। देखो 2 × 2, और क्या हो जाएगा, Q × L अपॉन आर क्यूब। 2QL क्या होता है, P होता है। अरे P बराबर 2QL लिखे तो हैं, इसके पहले तो लिखे हैं, तो क्या आगी कहानी, ये आगी कहानी आपकी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट 2P बटे आर क्यूब, ये कहानी आ गई। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट 2P बटे आर क्यूब, किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया आपका अक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति की कहानी क्या होगी, तो निरक्षीय स्थिति के लिए कहानी चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर क्या करो, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर कहानी को दोबारा से देखो, तब समझ में आएगा। चलो देखो चलते हैं आगे। और वैसे हमने पढ़ाया है तो समझ में आया ही होगा, जब हमने पढ़ाया है तो समझ में तो आया ही होगा बेटा, और तब भी नहीं आया है तो दोबारा देख लो, ठीक है। देखो अब ये है द्विध्रुव हमारा, क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, और दिमाग लगाओगे तभी आएगा। थोड़ा इधर बनाते हैं इसको,
इधर बनाते हैं, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, और यहां कहीं पे है निरक्षीय बिंदु, यहां कहीं पे क्या है, निरक्षीय बिंदु, ये है निरक्षीय बिंदु, ठीक है, केंद्र है, ये क्या है, केंद्र, थोड़ा सा और इधर करते हैं, यहां कहीं पे क्या है, केंद्र है, केंद्र है, ये दूरी L है, ये दूरी क्या है, L है, ये दूरी क्या है, L है, और हमेशा दूरी को निरक्षीय मान लो, यहां पे कोई बिंदु है, यहां पे कोई बिंदु है, A बिंदु है, क्या है बेटा, A बिंदु है, और ये दूरी R है, कितनी है, R, ये दूरी कितनी है, R है। आगे बात समझ में भाई, केंद्र से हमेशा द्विध्रुव के केंद्र से हमेशा दूरी नापी जाएगी, तो ध्यान से समझना बात को, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। सिंपल सी कहानी क्या करनी है भाई, यहाँ पे दो कहानी है, यहाँ पे कहानी क्या है, दो, यहाँ पे ए के ऊपर टोटल अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ई के ऊपर, ए के ऊपर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो ई माइनस क्यू का वेक्टर प्लस ई प्लस क्यू का वेक्टर दोनों को जोड़ देना है, तो वेक्टर योग होगा, दिशाएं यूज होंगी, क्या होंगी बेटा, दिशाएं होगी। देखो दिशाएं जब यूज होंगी तो कहानी क्या हो जाएगी, यही कहानी समझने वाली थी। इस बिंदु पर प्लस क्यू के द्वारा इस बिंदु पर देखो दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये L है और ये R है, देखो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ध्यान से समझना बेटा बात को, ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम लग गई, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लग गया यहाँ पे, इसलिए आ गया, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। इस बिंदु के लिए देखो दूरियां सेम है, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू सेम है, लेकिन दिशा दिशा खेलनी पड़ेगी। देखो ई प्लस क्यू का मान कितना आया, ई प्लस क्यू का परिमाण कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू बटे आर कितना है, आर कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ई माइनस क्यू कितना है, ई माइनस क्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहोगे सर ये प्लस है और ये माइनस है, आपने माइनस नहीं लगाया, हमने कहा बेटा हम दिशा दिशा खेल रहे हैं, जब आप दिशा दिशा खेल रहे हो ना तो माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने दोनों के लिए परिमाण लिखे हैं, दोनों के लिए क्या लिखे हैं, लो दोनों के लिए परिमाण लिखे हैं, दिशा की कहानी ही नहीं है, दोनों के लिए क्या लिखे हैं, परिमाण लिखे हैं, यानी ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों के परिमाण समान है, दिशा देखनी है, दिशा, तो दिशा किस बिंदु पे देखनी है, बिंदु है ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु है बिंदु ए, इस ए बिंदु पर क्यू नॉट को रखते हैं, लो इस ए बिंदु पर जब हमने क्यू नॉट को रखा तो प्लस वाले ने इसको प्रतिकर्षित किया, प्लस वाले ने इसको क्या किया, प्रतिकर्षित किया इस दिशा में, इस दिशा में, ध्यान से देखो बेटा बात को, इस दिशा में क्या किया, प्रतिकर्षित किया, लेकिन सेम माइनस वाले ने इस क्यू नॉट को क्या किया, इस क्यू नॉट को आकर्षित किया, क्या किया, आकर्षित किया, क्या किया, आकर्षित किया इस दिशा में, ये वाली दिशा होगी ई प्लस क्यू की, ये वाली दिशा हो गई ई माइनस क्यू की। बहुत टेक्निकल टर्म है, यहां पे ध्यान से देखना। अब देखना बेटा हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक अक्ष खींच रहे हैं इस तरह, इस तरह, जो कि क्या है, जो कि इस वाले से, इस वाले द्विध्रुव से क्या है, समांतर है। अगर इस वाले कोण को हम लोग थीटा एज्यूम कर रहे हैं तो ये वाला कोण भी कितना है बेटा, थीटा है। देखो देखो देखो, ये दोनों दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, और ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो कोण रहेगा ये भी वही वाला कोण रहेगा, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। तो इस वेक्टर के घटक करते हैं, ई प्लस क्यू के घटक करते हैं, अगर ये थीटा है तो इस ई प्लस क्यू के क्या करते हैं, घटक करते हैं, क्या करते हैं, घटक। देखो ध्यान से देखना, खिसक गया कहानी, इस ई प्लस क्यू के घटक करते हैं, घटक करना देख लो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लो। अगर ये हमारा क्या है, चतुर्थांश है, कोई वेक्टर इस रेंज में है बेटा, इस रेंज में, इस रेंज में कोई वेक्टर इधर है, मान लो इधर है, कहीं भी है, अगर इस तरह की कहानी है
तो उसके दो घटक होंगे, एक इधर होता है एक इधर होता है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो जिधर वाला घटक क्या होता है, थीटा से सटा होता है, वो होता है कॉस थीटा। अगर मान लो ये ए वेक्टर है तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। अगर ये थीटा इधर ना होता, ये थीटा क्या होता, ये थीटा इधर होता, इधर होता तो ये हो जाता ए कॉस थीटा, ये वाला हो जाता ए साइन थीटा। अगर कोई वेक्टर इधर है तो उसके दो घटक, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। अब थीटा करेगा, मान लो ये ए वेक्टर है, इधर का कोण थीटा है, तो ये कोण थीटा से जो सटा हुआ क्या है घटक है, वो होता है कॉस थीटा, और जो अलग है थीटा से वो होता है साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। सेम सेम कहानी है बेटा। अगर इस तरफ कोई घटक है, उसके दो घटक, एक इधर और एक इधर। अगर इस तरफ कोई घटक है, उसका एक घटक इधर एक घटक इधर। अगर इस तरफ कोई वेक्टर है तो उसका एक घटक इधर एक घटक इधर। ये कहानी चल रही है, ये कहानी चल रही है, ठीक है। यहां से समझो, यहां से समझो। अगर E प्लस क्यू के लिए थीटा ये है तो देखो इस रेंज में है ना, तो एक घटक इधर होगा और एक घटक इधर होगा। इधर वाला हो जाएगा E कॉस थीटा, इधर वाला हो जाएगा E साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। E माइनस क्यू के लिए कहानी, अगर बेटा ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा। तो देखना E माइनस क्यू इस रेंज में है ना, इधर है ना, तो एक इधर होगा और एक इधर होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, इस बात को हमेशा क्या रखना, याद रखना। देखो देखो, तो एक इधर की तरफ हो जाएगा ई ई ई कॉस थीटा, इधर की तरफ हो जाएगा ई साइन थीटा। आगे बात समझ में, ध्यान से देखो। ई प्लस क्यू के सबके लिए ई ले लिया, ई प्लस क्यू बात नहीं की, सिर्फ ई कर लिया, क्योंकि दोनों के लिए परिमाण क्या है सेम है। ई प्लस क्यू के दो घटक, इधर ई कॉस थीटा इधर ई साइन थीटा। ई माइनस क्यू के इधर ई कॉस थीटा, इधर की तरफ ई साइन थीटा, इधर की तरफ ई साइन थीटा। तो जब देखो साइन थीटा क्या है विपरीत है, इस बिंदु की कहानी देख लो। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर इस कहानी को हम यहां निकाल के रख देते हैं। इधर की तरफ है ई कॉस थीटा और दूसरा भी है ई कॉस थीटा। ऊपर की तरफ है ई साइन थीटा और नीचे की तरफ है ई साइन थीटा। अब जब ई कॉस थीटा एक दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये दोनों ई साइन थीटा विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ई साइन थीटा क्या हुआ बेटा, कैंसिल हुआ। और बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितनी आ गई, ई आ गई ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा। कितनी आ गई 2 ई कॉस थीटा। समझ में आई बात बेटा, समझ में आई, 2 ई कॉस थीटा आ गई। अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, यहां से कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होगा देखना। देखो ई बराबर आ गया कितना 2 इंटू ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रुको एक सेकेंड, रुको एक सेकेंड। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसको छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो ई पर टोटल क्या आ जाएगा 2 ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा 2 इंटू ई का मान कितना है, दोनों में से किसी भी ई का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहोगे बोले हैं आप एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बात वही है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर दिए थे तो रूट हट गया था। और इंटू में लिखा है कॉस थीटा, इंटू में लिखा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कका से, लाल बटे कका से होता है एल ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये है थीटा, थीटा के लिए आधार क्या है, आधार है एल और कर्ण क्या है आर। तो इंटू आधार यानी एल और बटे कर्ण क्या है आर। ये हो गई कहानी, कितनी हो गई समझे। अरे रुको 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 रुको, ये है एल, आधार है एल और कर्ण क्या है, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कहानी है बेटा, ये कहानी। अब देखो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कहानी में। तो ऊपर की कहानी लगभग सॉल्व है, ये हो गया 2QL, कितना हो गया 2QL। ई टोटल बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL अपॉन
देखो यहां पे बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, कितनी है 1। जब पावर कुछ नहीं होती ना तो 1 होती है। यहां पे पावर कितना है, यहां पे रूट लगा है, रूट मतलब पावर होती है 1/2। सेम सेम कहानी है कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब समान कहानी की घातें अलग अलग होती हैं और वो गुणा में होते हैं तो वो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, 3/2। भाई पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1/2 करो 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। अब देखो यहाँ पे फिर वही कहानी, यहाँ पे वही कहानी फिर से हो जाएगी कि भाई एल क्या है, एल क्या है, बहुत छोटा है बेटा आर से, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी 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 छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। और एल स्क्वायर जब वेरी 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 छोटा हो गया आर स्क्वायर से तो क्या हो जाएगी कहानी, एल स्क्वायर नगण्य हो गया। और यहाँ पे कहानी ऐसे हो जाएगी, ई टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये है हमारा पी। तो पी बटे कितना हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब आ गया, क्या आ गया, आर क्यूब। ये आ गया ई टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। ध्यान से देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, दो फॉर्मूले आ गए बेटा निरक्षीय स्थिति में, यहां पे दो फॉर्मूले आ गए। मच्छर बेटा, मच्छर तो एक तो जब उसमें मच्छर बैठ जाता है ना तो वो उसकी काम ही नहीं करती बेटा। तो देखो निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, निरक्षीय के लिए फॉर्मूला आ गया ई वेक्टर बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब। निरक्षीय के लिए, अक्षीय के लिए, किसके लिए, अक्षीय के लिए है ये अक्षीय के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, अक्षीय के लिए। और निरक्षीय के लिए क्या आ गया, निरक्षीय के लिए क्या आ गया, निरक्षीय के लिए आ गया जस्ट इसका आधा हो गया, यानी ई वेक्टर बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यूब। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अक्षीय में 2p है और निरक्षीय में क्या है, p बटे आर क्यूब है। और बस अब कहानी को यहां के बाद क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत केयरफुली होकर के देखना, सुनो पहले, बहुत सारी कहानियां क्या हैं, दिक्कत वाली है, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और मच्छर बार बार बैठ जा रहा है, स्क्रीन बार बार बंद हो जा रही है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से आपको बताई गई कहानी। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखो, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बोलो जय भवानी। बाय बाय।